जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयालु अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्न: क्या सभी मनुष्य के जीवन में एक केंद्र अर्थात आदर्श की आवश्यकता है और क्यों? इस पर परमपिता श्री श्री ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में एक गीत गाते हुए कहा: जखन जेखाने जाई संगे थाके गोराई। अर्थात जब कहीं भी जाता हूँ राई राधा साथ में ही रहती है, दोनों हाथों को हिलाते हुए विस्मय की भंगिमा में। यह एक विचित्र बात है। पॉजिटिव जहाँ रहेगा, निगेटिव उसके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। उस अवलंबन के बिना मानो वह चल ही नहीं सकता है। उसके विषय में ही मैंने कहा था कि इसे केंद्रानुक आकर्षण कहा जाता है। पॉजिटिव निगेटिव का केंद्र है। पॉजिटिव निगेटिव का केंद्र है। केंद्र अनुयायी बनने के सिवाय उसे टिकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए उसी आकर्षण से उस दिशा में वह दौड़ता है। इस दौड़ धूप खींचतानी के जरिए बहुत कुछ प्रकट होती है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, तारा, क्षिति आपतेज, मरुत, व्योम, गाछ पत्ते, पशु पक्षी, मनुष्य, तुम और मैं आदि कितने चीजें, यहाँ तक कि वे फतिंगे भी होते हैं। तासु में एक फतिंगा उड़ रहा था। निसंदेह इसका नाना पर्याय है, नाना स्तर है, नाना क्रम है। सद्गुरु को ग्रहण कर उनके निर्देशानुसार विहित भाव से साधन करने पर वे धीरे धीरे प्रस्फुटित होते हैं। सब कुछ इन आँखों से देखा जाता है, कान से सुना जाता है। ये सब प्रहेलिकाएं नहीं हैं, यह है विज्ञान। मैंने जिस रूप में देखा है तुम लोग भी उसी रूप में देख सकते हो। पर गुरु सर्वस्व एवं सर्वतो भाव से गुरुमुखी हुए बिना तथा कथित साधन के कसरत से यह होने को नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अनेक जन्म बीत चुके हैं और मेरे भी बहुत बीत चुके हैं। तुम में और मुझ में भेद नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि तुम वह नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूँ। अर्थात मेरी स्मृति चेतना में वह है, उसे जानने वाले सद्गुरु ही होते हैं। वे स्मृति चेतना वाले व्यक्ति होते हैं। जीवन के सारे रहस्य उनकी हथेली पर है। इसीलिए उनके प्रति लगन रहने से, उनका संग करने से, सेवा करने से, अनुसरण करने से, उनका प्रीतिकर्म करने से, अपने को तन्मुखी बनाकर नियंत्रित कर चलने से, नाम ध्यान यजन याजन करते रहने से तथा उनकी सुख सुविधा की ओर नजर रखकर चलने से अनजान में कितनी उनकी जानी हुई बातें स्वयं जानी जा सकती है। उनकी जानी हुई बातें स्वयं जानी जा सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। यह पथ ही सीधा पथ है। सद्गुरु मूर्त वेद हैं। सद्गुरु मूर्त वेद होते हैं। दूसरी अन्य तुच्छ चीज़ों के लिए उनके पीछे मत घूमो। उनके चरणों पर अपने को निछावर कर दो। हर तरह से तुम उनका ही बनकर रहो। तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें कुछ होना चाहिए। तुम्हें जो कुछ होना चाहिए वह आपसे आप ही होगा। अनुभूति, ज्ञान या दर्शन की बातें यदि छोड़ भी दो, सीधी बात है, मनुष्य आदर्श तथा अवलंबन के बिना चल नहीं सकता है। अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। प्रवृत्ति कब किस समय उसे ले डूबेगी उसका क्या कोई ठिकाना है? आदर्श मानो पॉजिटिव है और साधारण मनुष्य निगेटिव है। इसीलिए विथ ऑल वंस पैशन एंड कॉम्प्लेक्स सारी वृत्तियां लेकर
आइडियल के प्रति अर्थात पूर्यमान जीवंत महापुरुष के प्रति एक्टिवली इंटरेस्टेड सक्रिय भाव से अंतर्राशी होने पर वह एक पावरफुल मैन शक्तिमान व्यक्ति बन जाता है। किंतु एक प्रवृत्ति भी अलग रहने पर दूर छिटक जाने की संभावना रहती है। व्यक्तित्व नाम की कोई चीज नहीं रहती है। व्यक्तित्व का अर्थ ही है आदर्श के प्रति संपूर्ण भाव से संगत होकर रहना, एकमात्र आदर्श के आकर्षण में चलना। सिर्फ इष्ट को ग्रहण कर चलना ही यथेष्ट नहीं है। सारी वृत्ति प्रवृत्ति और सत्ता देकर उनके प्रति अनुरक्त होना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा और जहाँ जितनी खामियां हैं, गड़बड़ी है, उसे ठीक करना है। इसे ही कहते हैं अच्युत अनुराग। जो मेरी किसी चीज को देखकर प्रतिहत नहीं होता है वही धन्य है। जो ऐसा अच्युत अनुराग संपन्न है उनके विषय में गीता में श्री भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदूराचार भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। सम्यक भाव से इष्ट निबद्ध न होने पर मनुष्य न साधु ही होता है और न सन्यासी। और जो सम्यक भाव से इष्ट निबद्ध होता है, यदि वह जितना बड़ा ही दुश्मन क्यों न हो, उसकी दुश्मनी भी पुण्य प्रभा विकीर्ण करती है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।